मैं हूं बिमलेश कुमार और आप सभी ने देखना शुरू कर दिया है नंबर 1 भारत। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो एग्जाम आयोजित किए गए हैं इंटरमीडिएट के, जिसका कि आज से एग्जाम जो है वो चालू है, यानी कि 2 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक एग्जाम आयोजित की जा रही है बीएसईबी के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि मधेपुरा जिले के 46 केंद्रों पर इस एग्जाम को आयोजित की गई है और 24,949 विद्यार्थियों ने इस एग्जाम में भाग लिया है। तो आज का तो एग्जाम खत्म हो चुका है, दोनों पालियों का एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसमें कई जगहों पे बाउंड्री फांग के स्टूडेंट को जाते हुए लेट जो कि टाइम से स्टूडेंट नहीं आए थे, वो भी स्टूडेंट जो है वो परीक्षा केंद्रों पे पहुंचने का वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों को दिखा होगा, मिला है। तो इस पर बहुत ज्यादा जो है मधेपुरा प्रशासन वो काम कर रही है। आपको पूरी जानकारी देता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर इस परीक्षा में किन किन चीजों को दरकिनार करना है, किन किन चीजों को आवश्यक मान के चलना है, सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत अहम होने के लिए जा रहा है। तो कृपया आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो बता दूं आपको कि मधेपुरा में आज से शुरू इंटर परीक्षा हो चुका है। 40 केंद्रों पर 24,949 परीक्षार्थी बैठे हैं। सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। बिहार में इंटर की परीक्षा आज यानी 2 फरवरी से शुरू हो गई है, जो 13 फरवरी तक चलेगी। एग्जाम का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी की ओर से कराया जा रहा है। मधेपुरा में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 को शांतिपूर्ण और सही तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तरह मुस्तैदी दिखाई है। इंटर के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी तक 2 पालियों में आयोजित हो रही है। प्रशासन ने सुरक्षा, निगरानी और परीक्षा अनुशासन को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सभी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से पूरी गंभीरता से निभाने को कहा गया है। बीएसईबी बोर्ड की विशेष व्यवस्थाएं जो आयोजित की गई हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सभी परीक्षार्थियों को बीएसईबी यूनिक आईडी को जारी की गई है। दूसरा व्यवस्था जो विशेष व्यवस्था है वह है कि प्रश्न पत्र 10 सेट में मिल रहे हैं, ए से जे में उपलब्ध होगा। तीसरा 50% प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे। चौथा अतिरिक्त प्रश्नों का विकल्प भी रहेगा। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय मिलेगा और दिव्यांग परीक्षार्थियों को प्रति घंटे 20 मिनट अतिरिक्त समय भी मिल रहा है। आपको बता दें कि बोर्ड का कहना है कि समय से पहुंचने पर ही आप लोगों की एंट्री होगी। तो परीक्षा जो है वो 2 पालियों में आयोजित हो रही है। प्रथम पाली जो है वह सुबह 9:30 से दोपहर के 12:45 मिनट तक आयोजित हो रही है। द्वितीय पाली का जो परीक्षा है वह दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 5:15 तक आयोजित की जाती है। प्रथम पाली के परीक्षार्थियों को सुबह 9 बजे तक, जबकि द्वितीय पाली के परीक्षार्थियों को दोपहर 1:30 बजे तक यानी कि 1:30 तक एग्जाम हॉल में प्रवेश मिलेगा। निर्धारित समय के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार यह व्यवस्था परीक्षा केंद्रों पर भीड़ और व्यवस्था रोकने के लिए सख्ती से लागू की जाएगी। और आपको बता दें कि निगरानी और सुरक्षा के भी इंतजाम इस परीक्षा में की गई है। तो निगरानी और सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, उस इंतजाम को पहले आप लोग जान लीजिए। सीसीटीवी, वीडियोग्राफी और मजिस्ट्रेट तैनाती की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रति 500 परीक्षार्थियों पर एक वीडियोग्राफर की तैनाती की गई है। उसके बाद शिक्षक और कर्मियों के मोबाइल पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। पर्याप्त संख्या में मौजूद पुलिस बल रखा गया है। जोनल, सब जोनल और सुपर जोनल स्तर पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती भी की गई है। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। तो जिले में 46 परीक्षा केंद्र हैं और 24,949 परीक्षार्थी इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं।
मधेपुरा जिले में कुल 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 24,949 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा संचालन के लिए स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, गश्ती दंडाधिकारी, पुलिस बल, जोनल अधिकारी, सुपर जोनल अधिकारी, उड़नदस्ता टीम की तैनाती की गई है। सभी प्रतिनियुक्त कर्मियों को समय से अपने स्थान पर पहुंचने और नियंत्रण कक्ष को रिपोर्ट करने के भी निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास दुकानें बंद रहेंगी, ये भी आदेश दे दिया गया है। परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित फोटो स्टेट की दुकान, चाय पान की दुकान, चाहे वह किताब की दुकान हो, और अन्य दुकानों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है कि बाहरी हस्तक्षेप, भीड़ और संभावित कदाचार को रोकना है। प्रशासन ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। 3 स्तर पर जांच होगी। परीक्षार्थी जो परीक्षा भवन जाएंगे उससे पहले उसकी 3 स्तर पर जांच होगी। कौन कौन से स्तर पे जांच होगी? पहला जांच होगी परीक्षा केंद्र के गेट पर, दूसरा जांच होगी परीक्षा भवन में प्रवेश के समय, और तीसरा जांच होगी परीक्षा हॉल में वीक्षक जांच करेंगे। तो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है कि किसी भी परीक्षार्थी के पास मोबाइल, ब्लूटूथ, ईयरफोन, स्मार्ट वॉच या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाए जाने पर न केवल छात्र के खिलाफ कार्रवाई होगी, बल्कि संबंधित शिक्षक की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके अलावा परीक्षार्थी जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सभी छात्रों को चप्पल पहनकर आने की सलाह दी गई है। सभी वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति इस बार कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन पद्धति से की गई है, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परीक्षा भवन के आगे पीछे पूरे परिसर की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, और साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी होगी। आपको बता दें कि बिहार में अभी तक कितने परीक्षा केंद्र हैं और कितने परीक्षार्थी हैं इस एग्जाम में जो शामिल हो रहे हैं। तो एग्जाम सेंटर, बिहार में कुल एग्जाम सेंटरों की संख्या 1762 है, और कुल परीक्षार्थी की संख्या 6,75,844 छात्राएं हैं। वहीं 6,42,002 छात्र इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। कुल मिलाकर 13,17,846 छात्र एवं छात्राओं ने मिलकर इस एग्जाम को देने का काम कर रहे हैं। पटना में कितने एग्जाम सेंटर हैं, कितने परीक्षार्थी हैं, अगर मैं आपको बता दूं तो एग्जाम सेंटर पटना में 84 रखे गए हैं, मॉडल सेंटर 4 रखे गए हैं। वहीं परीक्षार्थी की संख्या की अगर बात की जाए तो वो 73,963 है। साइबर सेल 24 घंटे एक्टिव कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर जिला साइबर सेल 24 घंटे निगरानी रखेगा। परीक्षा से संबंधित भ्रामक, गलत, गुमराह करने वाली या अफवाह फैलाने वाली पोस्ट करने वालों को तुरंत चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्रों के 500 गज परिसर में लागू हो रहा है विशेषाध्याज्ञा। सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज क्षेत्र में विशेषाध्याज्ञा लागू रहेगी। इस क्षेत्र में गैर जरूरी भीड़, राहगीरों का जमाव या किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर प्रतिबंध लगा रहेगा। जिला प्रशासन ने ये कह दिया है कि सभी तैयारियों और कड़ी निगरानी के साथ इस बार मधेपुरा में इंटर परीक्षा पूरी तरह से कदाचार मुक्त, सुरक्षित और पारदर्शी रूप से कराई जाएगी। तो ये बड़ी खबर, मधेपुरा में जो एग्जाम्स हो रहे हैं और बिहार में कितने एग्जाम सेंटर हैं, पटना में कितने एग्जाम सेंटर हैं, कितने छात्र हैं, मधेपुरा की मैंने तमाम बातों को आपको बताया है परीक्षा से रिलेटेड। तो आप सभी छात्र छात्राओं एवं तमाम जो छात्र छात्राओं के अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनके लिए ये खबर बहुत जरूरी है कि आप इस खबर को देखें और उसी के हिसाब से आप परीक्षार्थी, आपका जो बच्चा है उसको आप परीक्षा भवन में भेजें। ये जो सतर्कता है, इस सतर्कता को देखते हुए और तमाम जो पुलिस पदाधिकारी हैं, तमाम जो शिक्षक हैं, तमाम जो विद्यालय के जहां एग्जाम सेंटर हैं वहां के जो तमाम शिक्षक हैं, तमाम जो स्टाफ हैं, उन तमाम लोगों के लिए अहम जानकारी है कि आप लोग इस तरह से काम करें कि आप लोगों के ऊपर कोई दबाव नहीं बने और ना कोई कार्रवाई हो। तो आप तमाम जितने भी बिहार के छात्र एवं छात्राएं हैं,
सभी को इस एग्जाम की बहुत बहुत आप लोगों को बधाई हो। आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर लाएं और बिहार का और देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।